गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड विद्यागान में। आज हम शूट कर रहे हैं बेसिक मैथ का पार्ट 3, पार्ट 2 तो और पार्ट 1 हम पहले ही शूट कर चुके हैं बच्चों। और पार्ट 2 में हमने आपको बच्चों को सवाल दिए थे, तो उन्हीं को हम आज कराएंगे। होमवर्क के रूप में हमने आपको दिए थे। अब देखते हैं कितने बच्चों ने वो करे हैं या नहीं करे हैं, और जिन्होंने करे हैं वो अभी जाँचेंगे कि हाँ कौन सा सवाल उनका ठीक है और कौन सा गलत है। जैसे कि आपको दिख रहा है बोर्ड पर सामने कि यही वो सवाल हैं जो हमने पार्ट 2 में आपको लास्ट में होमवर्क दिया था, ठीक है। और अब हम इन्हीं सवालों को एक बार करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम सीधे सवालों पर आते हैं। कल मैंने बच्चों आपको ऐड और सबट्रैक्ट सिखाए थे, ठीक है। ऐड और सबट्रैक्ट को हम कल ही कंप्लीट कर चुके थे और अभी हम उन्हें बिल्कुल बेसिक से लेके चलने वाले हैं कि हाँ क्या था और क्या नहीं। इन सवालों को करके आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला सवाल देखते हैं। 9x - 27y + 10z प्लस -20y + 10x - 30z। तो बेटा हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर पहला सवाल है हमारा, ये 9x है, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। 9x और फिर दूसरा कितना है इसके पास 10x जो कि प्लस का ही है, -27y, फिर है माइनस का 20y, फिर है प्लस का 10z और फिर है माइनस का 30z। प्यारे बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका था कि पहले काम क्या करना है, x x वाले एक पास, y y वाले एक पास और z z वाले एक पास आएंगे। तो अब हम इन्हें सिंपल जोड़ रहे हैं। 9 और 10 बेटा हो जाएंगे 19x -27 और -20, ये होगा बेटा माइनस के 47y, और बेटा ये हो जाएंगे 10z प्लस के हैं और माइनस के 30z है। तो 30 में से 10 क्या होगा माइनस, तो माइनस के बेटा 20z। माइनस का साइन क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या यहां पर बेटा ज्यादा है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सवाल नंबर 2 आपके सामने सॉल्व है। अब सभी बच्चे से पहले मिलान करेंगे, देखेंगे कि कौन सा सवाल आपका, यह सवाल आपका ठीक है भी या नहीं। देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अगला सवाल देख रहे हैं अपना, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 9a उधर है माइनस के, पहले लिखेंगे हम 9a और माइनस के 20a, फिर यहां पर प्लस का 7b और उधर है प्लस का 30b। अब यहां पर आ रहे हैं, यहां पर है माइनस का 20c और उधर है प्लस का 40c। ये 9a प्लस के हैं और ये 20a माइनस के हैं, तो बेटा माइनस का 11a बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि 20 में से जब 9 जाएंगे तो 11। ये 30b प्लस के हैं और ये 7b भी प्लस के हैं, तो बेटा हो जाएंगे 37b माइनस के 20c प्लस के 40c। अब 40 में से 20 प्लस होगा माइनस, अब गधो प्लस नहीं माइनस होगा, समझा करो ठीक से। चलो 20 माइनस होगा इस बार, तो ये बचेगा प्लस का 20c, क्योंकि इस बार 40 ज्यादा है तो साइन 40 यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा प्लस का, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सवाल नंबर 3, ठीक है ना, ये आ रहा नीचे, हाँ ये हो गया माइनस के 11a प्लस के 37b प्लस के 20c। बेटा मैं बेस बिल्कुल आपको कल सिखा चुका हूं, ये बात आपको ही पता है। अब सब आप बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ये आपका वर्क था। थर्ड सवाल आपका 9x और उधर उसके पास है उधर माइनस के 3x प्लस के 20y, उधर है माइनस के 30y। सॉरी बेटा, अब हमारा थर्ड सवाल है माइनस, ठीक है प्यारे बच्चों, थर्ड सवाल है हमारा माइनस। तो आपने मेरी ऐसी उम्मीद है कि ये सब नोट कर लिए होंगे, तो बेटा मैं अभी नहीं इरेज कर रहा हूं, देखते हैं। माइनस का फंडा बिल्कुल बेटा इससे थोड़ा अलग है, देखते हैं। पहला काम क्या था हमारा माइनस में, कि पहले वाले ब्रैकेट में जितने भी संख्याएं हैं हम उनको सेम उतारने वाले बेटा। 9x प्लस 20y माइनस के 40z, ये हो गया। और जिस भी कोष्टक के बाहर बेटा माइनस होता है उसके सारे चिन्ह बेटा क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाएंगे। तो अब यहां पर ये माइनस का है तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का 30y, अब ये प्लस का 40z है तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 40z,
और यहाँ पर माइनस का 3x है तो बेटा ये हो जाएगा प्लस का 3x। ठीक है बच्चों, अभी हमने एक स्टेप कंप्लीट किया सिर्फ, और दूसरा स्टेप हम करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या था कि जिस भी कोष्टक के बाहर बेटा माइनस है उसके सारे साइन कैसे हो जाएंगे, बदल जाएंगे। यानी माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, और फिर माइनस का हो जाएगा प्लस। अब सिंपल ऐड है 9x और 3x, बेटा ये हो गए हमारे 12x। ठीक है ना, एक पास ला कर लो या ऐसे डायरेक्ट कर लो, ठीक है ना, वो आपका मन है। अब हम सीख चुके हैं तो थोड़ा जल्दी करते हैं इस बार। ये 20y है प्लस का, और ये प्लस का 30y, तो बेटा ये हो जाएगा प्लस का 50y। ये माइनस का 40z है और ये भी माइनस का 40z है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 80z। ठीक है जी, और ये हो गया इस सवाल का आपका आंसर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। एक बार देखें, 9x और 3x 12x होगा बेटा, ये 20y और ये हो गया यहां पर 30y 50y होगा बेटा। ये है आपका माइनस के 40z और ये भी माइनस के 40z, तो बेटा ये होगा 40 और 40 माइनस के 80z। क्यों? क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है, तो इसलिए साइन भी यहां पर कैसा आएगा बेटा, माइनस का आएगा। फोर्थ क्वेश्चन भी माइनस का ही है, तो पहला काम 2x माइनस 3y प्लस 5z, पहला ब्रैकेट बिल्कुल सेम, माइनस, अब यहां पर प्लस है तो माइनस x, यहां पर प्लस है तो यहां पर भी माइनस 80z, और वहां पर भी प्लस है तो यहां पर भी माइनस 70y। अच्छा, मैं इन चिन्ह को चेंज क्यों कर रहा हूं, कुछ याद आ रहा है आपको? बेटा वो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस भी ब्रैकेट के बाहर अगर कोष्टक माइनस, किसी भी ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो बेटा वहां हम क्या काम करेंगे, वहां हमारा काम सिर्फ यही होगा कि हम जितने भी साइन हैं उनको सबको उलट देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, पलट देंगे वहां पर प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ठीक है, अब सिंपल जोड़ा, प्लस का 2x है बेटा, यहां पर है माइनस का 90x, तो ये माइनस और ये प्लस, तो इस बार माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के 88x, ये माइनस का 3y है और ये माइनस का ही 70y है, तो 3 और 70, 70 और 3 कितने हो बेटा, माइनस के 73y, ये भी माइनस वो भी माइनस, तो सिंपल ऐड होना है। ये प्लस है और ये भी यहां पर कितना है, माइनस है। ठीक है ना, ये प्लस ये माइनस, तो 80 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 75z। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। एक बार फिर से समझते हैं इसी चीज को, ये 2x माइनस 3y प्लस के 5z, पहला ब्रैकेट बिल्कुल हमने सिंपल उतार लिया बेटा, ये रहा यहां पर। उसके बाद है 90x प्लस के 80z और प्लस के 70y। ठीक है, अब मैं इसी चीज को आपको समझा रहा हूं कि पहला ब्रैकेट बिल्कुल सेम होगा, दूसरा ब्रैकेट में बेटा कुछ नहीं करना, जो भी साइन होंगे हमने सिंपल चेंज कर देंगे। बिल्कुल क्या करेंगे, चेंज, अगर प्लस का है तो माइनस और माइनस का है तो प्लस करेंगे। ये हो गया 90 प्लस का है तो मैंने माइनस कर दिया, वहां पर 80 प्लस का है तो मैंने माइनस कर दिया, और वहां पर 70 भी प्लस का ही है तो भी मैंने क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया। ये प्लस का 2x है, वो माइनस के 90x है, तो 90 में से 2 जाएगा तो माइनस के 88 बचेंगे बेटा। ठीक है ना, आप भी जानते हैं ये माइनस का 3y है और ये माइनस का 70y है, तो 70 और 3 बेटा सिंपल ऐड हो जाएंगे, माइनस के 33, सॉरी माइनस के 73y। ये प्लस का 5z है और ये भी माइनस, ये माइनस का 80z है, तो 80 में से 5 बेटा इस बार माइनस होने वाले हैं। ठीक है ना, अब मैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी बेटा माइनस ही है, 30x माइनस के 9y और प्लस के 10z, कोष्टक के बाहर माइनस है तो सारे चेंज हो जाने, माइनस का 23x, तो बेटा अब ये कैसा हो जाएगा, प्लस का, माइनस का 27y तो वो भी हो जाएगा प्लस का, और प्लस के 29z तो ये हो जाएगा माइनस का 29z। ठीक है बच्चों, आ जाइए अब इन्हें ऐड करते हैं, 30 और 23, ये बेटा हो गया आपका 53x माइनस का 9y और प्लस का 27y, तो अब इसमें से ये बेटा माइनस हो जाना है, तो 27 प्लस का है और माइनस का है 9, तो ये हो जाएगा बेटा सिंपल प्लस का 18y। ठीक है ना, अब ये 10z है और वहां पर 29z है, तो यहां पर बचेगा माइनस का 19z। आप बेटा इसे भी एक बार चेक करेंगे। ठीक है, और ये भी आपका हो गया बेटा आंसर। ठीक है बच्चों, अब आप इन्हें नॉर्मली एक बार देख लें, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है ना, कि मैंने अभी इनको सॉल्व कर दिया है, 2 क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी आपको सॉल्व किए थे, वो मैंने इरेज कर दिए हैं, मैं जल्दी इन्हें भी मिटाने वाला हूं, तो आप इन्हें भी उतारें।
चलिए बच्चों करते हैं, ठीक है, इन्हें रेस्ट करते हैं। और अब हम बिल्कुल बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। और हमारा नेक्स्ट टाइप बेटा क्या होगा, वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा बेटा, बोले तो आपको मैं आज सिखाने वाला हूं फ्रैक्शन, मतलब भिन्न। और भिन्न का मैं आपके सामने एक सिंपल वे लेकर आया हूं। बहुत से टीचर बेटा आपको पढ़ाते होंगे इसे, मुझे पता नहीं है, और देखते हैं हम भी इसे पढ़ाएंगे। हिंदी में बोलते हैं बेटा हम इन्हें भिन्न। क्या बोलते हैं बेटा, भिन्न। सबसे पहले हम इनका कंसेप्ट समझते हैं। और बेटा कंसेप्ट है हमारा ये वाला, अगर P बटे Q प्लस R बटे S कुछ इस टाइप की फॉर्म बनेगी, तो हम बेटा ना सॉल्व किस तरीके से करेंगे। हमारा बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, सबसे पहले हम इन दोनों की करेंगे आपस में गुणा, नंबर 1, ठीक है ना बच्चों। नंबर 1 क्या करना है, इन दोनों की हमें आपस में करनी है बेटा मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड काम है बेटा इन सब की मल्टीप्लाई करना, इन दोनों की, यानी कि P की S में मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। उसके बाद है नंबर 3 हमारा R की Q में मल्टीप्लाई करना। किसमें, R की Q में मल्टीप्लाई कर लो या Q की R में मल्टीप्लाई कर लो बेटा, एक ही मतलब होने वाला है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का कंसेप्ट, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या होगा, दोबारा समझते हैं। Q की पहले S में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना, SQ। तो मैं यहां पर बराबर में लिखे देता हूं QS, ठीक है ना। फिर S की P में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम करते हैं बेटा PS प्लस, फिर Q की R में करते हैं, तो बेटा हमारा आ गया RQ लिख लो, QR लिख लो, वही है। तो बेटा ये हमारा सिंपल फॉर्म बनेगी। और नॉर्मली हम बाद में आके इसे क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, इसी पे मैं सवाल लेकर आ रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल अभी। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब इसी पे मैं सीधे सवाल लेकर आता हूं। पहला क्वेश्चन है मेरा, जो एग्जांपल होगा वो है मेरा 1/3 प्लस 1/2। बेटा बड़ा इजी वे से चलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। सबसे पहला काम नंबर 1 हमारा क्या था बेटा, Q की S में मल्टीप्लाई करना। तो यहां पर Q की जगह 3 है और S की जगह बेटा कितना है 2। तो मेरा काम क्या होगा, 3 की 2 में मल्टीप्लाई करना, 3 मल्टीप्लाई। फिर मेरा काम कितना है, S की P में मल्टीप्लाई करना। तो 2 की 1 में करता हूं यहां पे, 2 मल्टीप्लाई 1। अगर बेटा प्लस है तो प्लस, और बेटा ये प्लस के लिए भी सेम होगा और ये माइनस के लिए भी सेम होगा, ठीक है ना। चलो अभी पहले इसी को सीखते हैं हम लोग। फिर 3 की मुझे 1 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मैंने Q की अभी R में करी है, दिख रहा है आपको। तो बेटा 3 मल्टीप्लाई 1 आगे बेटा इसी को थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 3 2 जा बेटा 6। आगे कर रहे हैं हम इसे 2 प्लस 3, ठीक है बच्चों, यहां तक बिल्कुल क्लियर है कि 2 1 जा 2 2 3 जा 6। 2 की मल्टीप्लाई मैंने पहले 1 में करी है, फिर प्लस का निशान लगा दिया, फिर 3 की मल्टीप्लाई मैंने 1 में करी है बेटा, ठीक है ना। और 3 2 जा बेटा होते हैं यहाँ पे 6। 2 और 3 बेटा कितना होगा, सिंपल 5/6। और बेटा यही क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम बेटा इसे काटते तो हम इसे काट भी सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अभी 5 भी एक देखो हमारे पास प्राइम नंबर है और 6 एक हमारे पास ये भी एक इवन नंबर भी है, काफी नंबर है। तो हम इसे 5 से 6 को नहीं काट सकते और 6 को 5 से नहीं काट सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही नंबर किसी भी एक नंबर से नहीं कट सकते, ठीक है। पहला एग्जांपल था हमारा 1/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने सॉल्व कर दिया, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है, 3 की 2 में कर दी, फिर 2 की 1 में करनी है तो 2 की 1 में कर दी, 3 की फिर 1 में करनी है, 3 की 1 में कर दी। 2 1 जा 2 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया और 3 2 जा हो गया बेटा 6। 2 और 3 बेटा हो गए 5, अपॉन का जो भी है वो 6 जो होगा बेटा। अभी जो ना अभी लग रहा है आपको कि ये कंसेप्ट हमें रटना पड़ेगा, ये है वो है, जब 4-5 सवाल कर लेंगे ना इसी पे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसे याद भी करने की जरूरत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। हाँ चलिए एग्जाम्पल नंबर आपका सेकंड, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। 1/5 प्लस 1/7 देखते हैं जांच करके, ठीक है। आ गए हम इसी पर। सबसे पहला काम क्या, मुझे पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करने की।
5 मल्टीप्लाई 7, फिर 5 की 1 में, क्यों? क्योंकि मैंने एस की पी में करी है बेटा अभी, 7 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस 5 की मल्टीप्लाई मुझे 1 में करनी है, 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7 1 जा 7, जो हमने बिल्कुल ऊपर करा है वही काम कर रहे हैं, प्लस 5 1 जा 5, और बेटा 5 7 जा होते हैं आपके 35, यानी कि 5 सत्ते 35। ठीक है, ये हो गया। 7 और 5 बेटा कितने हो गए आपके? ये 12 बटे कितने बेटा? 35, और यही होगा आपका आंसर। ठीक है, ये भी हो गया आपका आंसर। आप इसे भी नोट डाउन करेंगे। चलिए बच्चों, अब आप एक सवाल मुझे करके दिखाएंगे, जो कि ये सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, इसे मैं नहीं करूंगा, मैं इसे बिल्कुल बाद में करूंगा। ये सवाल है बेटा 1/9 प्लस 1/8। आप इस सवाल को मुझे करके दिखाएंगे और आपको टाइम दिया जाता है 1 मिनट का। चलो बेटा, ऐसी उम्मीद है कि ये सवाल आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा टाइम और देता हूं, देखते हैं, करो। चलो बच्चों, इतना वक्त काफी होगा इस सवाल को। तो पहले 9 की मल्टीप्लाई 8 में करनी है, 9 मल्टीप्लाइड बाई 8। 8 की 1 में 8 1 जा 8, 9 की 1 में प्लस 9 1 जा 9 इज इक्वल टू 9 और 18, सॉरी 8 और 9 बेटा कितने हो गए आपके? ये 17/9 8 जा हो गया बेटा 72। ये हो गया बेटा आपके इस सवाल का आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया इस सवाल का आंसर। अब देखो कितने बच्चों ने ठीक करा है या गलत किया है। जिन्होंने गलत किया है कोई बात नहीं, और जिन्होंने ये सवाल ठीक किया है उनको बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो, क्या उन पे सवाल आने लगे हैं। इसी चीज को बेटा हम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। ठीक है ना बेटा, जो जो चीजें मैं आपको प्लस में बता रहा हूं ना, वही चीजें माइनस में भी होती है इसी में सेम। ठीक है ना, तो मैं और क्वेश्चंस लेता हूं आपके सामने अभी। चलिए बच्चों, इस बार थोड़ा बढ़ाएंगे हम लेवल को। एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये हो गया बेटा 3/9 प्लस 8/7। चलो 9 ना लेके कुछ और ले, आप कह रहे हैं चलो 5 ले लो जी, लो 5 ले लो। बोलेंगे कि सर ने अपनी मर्जी चलाई है, भाई मैं आपकी भी चला रहा हूं। ठीक है ना, हाँ चलिए करते हैं तो इस सवाल को। सबसे पहला काम 5 की 7 मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 7, फिर 7 की 3 में 7 मल्टीप्लाई 3। देखो ये बात नहीं है, आप 3 की भी 7 में कर सकते हो और 7 की भी 3 में। कभी बोलोगे सर 3 की 7 में कर रहे हैं, बेटा आना 21 ही है ना। हाँ, 5 की मल्टीप्लाई 8 में करनी है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7, सॉरी 7 मल्टीप्लाई 3 21। अभी देखो मैं ही गलत बोल गया, प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 40 इज इक्वल टू, क्योंकि 5 8 जा 40 होते, 7 3 जा 21 हो गए। अब 5 7 जा होते बेटा 35 इक्वल टू, अब ये 1 और ये 0, ये 21 और 40 बेटा कितने हो गए? ये हो गए 61 अपॉन हो गए बेटा 35। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, एक बार मैं आपको इसे फिर से रिपीट करता हूं। 3/5 प्लस 8/7 इज इक्वल टू 7 सॉरी पहले 5 मल्टीप्लाई 7 करेंगे। ठीक है ना, 5 3 जा 5 7 जा 35 हो गए। 7 की 3 में करेंगे, 3 7 जा 21। 5 की 8 में करेंगे, 5 8 जा 40। अब 21 और 40 को जोड़ने पर बेटा कितना आया? 61 अपॉन में कितना? 35।
ठीक है। अब बेटा मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, अब मैं इसको थोड़ा कम करने जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? थोड़ा सा कम। ऐसी उम्मीद है कि आप पर टेबल आते होंगे, और बेटा जिस पर टेबल नहीं आते, कम से कम कह रहा हूं मैं, कम से कम 20 तक टेबल होने चाहिए। कितने तक? 20 तक पहाड़े पक्के याद होने चाहिए उसे, बिल्कुल, ठीक है ना, तभी कुछ हो सकता है उसका मैथ में, वरना बिना याद करे भी काम चल रहा है आपका तो भैया बहुत अच्छी बात है। देखो हमारा तो चलता नहीं है, आपका चल रहा है तो भैया आप बड़े महान हो, ठीक है। सवाल लेते हुए हम 4/7 प्लस 9/5 इक्वल टू, ठीक है, 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, ऐड है तो ऐड कर देंगे, ठीक है ना। 7 9 जा हो गया बेटा 63, 7 9 63, कितने हो गए? 7 9 63। आइए अब 20 और 63 बेटा कितने हो गए? ये हो गए 83, यानी कि 83/35 बराबर ये, और ये हो गया बेटा क्या आपका आंसर, क्योंकि काट हम इन्हें भी नहीं सकते। क्या बेटा? काट हम इन्हें भी नहीं सकते। चलो इसे भी करें आप नोट डाउन। और सवाल का लेवल अब थोड़ा सा बढ़ने वाला है, तो तैयार रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है बेटा, चिंता ना करो, मैं यहीं पे तुम्हें ढेर सारी प्रैक्टिस करा दूंगा, ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, कहीं और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखें। और बेटा ये चीज जो होता है ना, जो मैं आपको भी करा रहा हूं, ये चीजें सारी की सारी आती हैं लगभग 3rd 4th क्लास में आ जाती हैं, हालांकि 5th 6th में भी है आपके लिए ये, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस टाइम पे पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में इतनी मेहनत करने की कोशिश करते हैं तो पल्ले कुछ पड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। हालांकि ये बेसिक चीजें हैं जो मुझे बतानी थी, बहुत जरूरी, बाद में बिल्कुल दिक्कत ना हो। और जिन पे आती हैं तो बेटा बहुत अच्छी बात है तो उनके लिए, लेकिन जिन पे नहीं आती हैं वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इन्हें। 9 7 जा 63, 7 3 जा 21 प्लस 9 9 जा 81। ओ सॉरी, ये तो मैंने गलती कर दी, ये सवाल तो आपको करना था, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसे मैं करता हूं, अब आपको नेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। 21 और 81, ये बेटा कितना हो गया? 102, कितना हो गया? 102/63। अब देखते हैं क्या ये कट सकता है किसी से। मैं पहले से 3 से देखता हूं, 3 से कट रहा है ना, हाँ चलो जी, कुछ 3 से कट रहा है तो काट देंगे। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब 3 से काटेंगे, इसे कितनी बार कटेगा? 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो बेटा ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया जी? ये आ गया आपका आंसर, ठीक है जी। मैं इसी सवाल को थोड़े से अभी अल्टीमेट वे में लेकर चलूंगा, ठीक है ना, जिस तरीके से, लेकिन चलो कोशिश करेंगे इस चीज को बाद में बताएं, इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे, ठीक है ना। अब ये वाला करना है जी आपको, किसको करना है? आपको 9/7 प्लस 8/5, ये करेंगे आप क्वेश्चन को, ठीक है। कीजिए। ओह सॉरी, ये 5 थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा आपको, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है, करिए। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। ओहो दर्द हो रहा है सीने में। अब मेरा हो रहा है, तुम्हारा नहीं गधो, हर बात को सीरियस ले तो। चलो 7 5 जा 35, 9 5 जा हो गया बेटा 45 प्लस 7 8 जा होते हैं बेटा 56। अच्छा जी, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाई ये तो इंग्लिश ही पेल रहे हैं, चलो हिंदी में आते हैं। 7 5 35, 5 9 45 प्लस का निशान प्लस ही हो गया, 7 8 56, कितने बेटा 56 बराबर का निशान, 5 और 6 हो गए 11,
4 और 5 हो गए 9 और 1 हासिल का 10, तो कितने हो गए ये 101 बटे कितने बेटा 35। और 101 तो बेटा कैसा नंबर है प्राइम। भाई ये तो नहीं कट रहा किसी से, जो कट रहा हो तो भैया काट लो, देखते हैं। नहीं कट रहा, ये 5 से 7 से कटेगा, ये नहीं कट रहा जी लो। ठीक है चलो इसे भी नोट कीजिए आप। जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं बेटा, वीडियो क्वेश्चन को उतारो और वीडियो को पुश करके उस क्वेश्चन को पहले खुद करो, ठीक है ना। जब तुम उसे खुद करोगे तो तुम्हें बेटा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्या होगा आप में आत्मविश्वास जगेगा। और जब आप आत्मविश्वास जगेगा तो बेटा गणित तो आ ही जाना है आप पे एक ना एक दिन, धीरे 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 धीरे। अब ऐसे तो करना मत, एक वीडियो देख ली और दूसरी को वो 10 दिन बाद देखी, ठीक है ना। अभी हम भी जानते हैं कि हमें थोड़ा वीडियो डालने में डिले हो रहा है, लेकिन बेटा कोशिश पूरी चलती है कि हर रोज वीडियो शूट करके आपको प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन क्या करें, दिक्कत होती है कभी कभी, मौसम की, लाइटिंग की। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए आप जल्दी। और कभी कभी तो हम भी लापरवाह हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब मैं आपको जो भी क्वेश्चन लूंगा वो होंगे बेटा माइनस के। कैसे होंगे माइनस के। ये चलो इन्हीं क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये यहां पे आ जाएंगे, यही 2 क्वेश्चंस हो गए। इन दोनों को मैं प्लस की जगह क्या करता हूं माइनस। एक मैं करूंगा और एक करेंगे आप। कौन करेंगे, एक करेंगे जी आप। चलिए जी वही काम होगा, कुछ नहीं है नॉर्मल। यहां पर क्या है, ये प्लस की जगह हो जाना है, यहाँ पर माइनस, ये कंसेप्ट है। और यहां पर प्लस की जगह हो जाना जी इतना चेंज है और कोई बदलाव नहीं है बिल्कुल भी। किसी भी सवाल में कोई देखो प्लस कर लो तो प्लस होगा, माइनस करोगे तो माइनस होने वाला, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। 7 9 जा 36 सॉरी 63, 7 9 जा 63 हो गए, 7 3 जा हो गए बेटा 21, उसके बाद माइनस 9 9 जा 81। करो जी करो, घटाओ अब इसे। 1 में से बन गया 0। बेटा घटाना मैं बिल्कुल अभी आपको सिखा कर आया हूं पिछली वीडियो में, जाकर देखें। अगर नहीं देखी तो तब आए इस वीडियो पर, कभी आए और इसे देखें सीधा, दिक्कत हो जाएगी। 8 में से 2 जाएगा तो बेटा बन जाएगा कितना 60। कितना हो गया 60 बन गया अब ये टोटल। लेकिन अब कुछ बच्चे कह रहे हैं प्लस का, कुछ कह रहे हैं माइनस का, तो चलो जवाब दो, प्लस का माइनस का। अरे भाई बोलो, ऐसे कैसे काम चलेगा। ये बचेगा बेटा प्लस का। कैसा बचेगा प्लस का। अब प्लस का बचेगा, गधे हो रहा सभी भाई। माइनस का बचेगा, सबको दिख रहा है कि माइनस का 81 है, वो ज्यादा है माइनस का 21 से, कि प्लस का बचेगा। बटे में कितना बेटा 63, जो कहता हूं। अब काट के देख लेते हैं हम किससे कटता है। तो देखो सभी को दिख रहा है 3 से कट रहा है, तो 3 से बेटा ये जाएगा 20 टाइम्स, क्योंकि 20 3 जा 60, और 3 से कटेगा ये कितने बार 21 टाइम। तो ये हो गया यहाँ पर माइनस, एक बार फिर से लिख दो अच्छे से भाई, बराबर माइनस का 20/21, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका आंसर। अब आप जल्दी से ऐसा करेंगे, इसी क्वेश्चन को आप करेंगे। और अब इस बार क्या है यहाँ पर माइनस। चलो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। 9 7 जा 63, 3 7 जा 21, 9 9 जा 81, माइनस का है तो माइनस। अब 81 में से हम 21 माइनस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा 60, ठीक है ना। कितना बचेगा बेटा 60 बचेगा। अपॉन में आ गया 63। अब मैंने कितने से कहा था 3 से, क्योंकि 3 2 जा होते हैं बेटा 6, 0 का 0, 3 1 जा 3, सॉरी 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 हो गई है, ठीक है ना। तो ये है, इस क्वेश्चन को करेंगे आप सभी, ठीक है। जल्दी से कीजिए। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया। चलिए भाई हो गया होगा। अब कब का कर लिया होगा बच्चों ने, जो बच्चे पढ़ते हैं। हाँ 7 5 जा 35, 5 9 जा 45, माइनस है तो माइनस, 7 8 जा 56 इक्वल टू। अब बेटा मुझे इसमें से ये घटाना है, 6 में से 5 जाना है तो 1, 5 में से 4 जाना है तो भी 1, लेकिन प्लस का माइनस का। इस बार सही बोला है सभी ने, इस बार देखें तो लगभग सभी ने सही बोला है।
अपॉन 35। कितना बचा बेटा? अपॉन 35। और ये हो गया बेटा आपका आंसर। क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक बार चेक करते हैं हम इसे और आपको दोबारा भी समझा रहे हैं। 7 5 जा 35, 5 9 जा 45, 7 8 जा 56 माइनस, तो माइनस का 11 अपॉन 35। बेटा हम इसे काट नहीं सकते, इसलिए बेटा आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अब देते हैं आपको होमवर्क। क्या देते हैं? होमवर्क। बेटा जैसे ईमानदारी से आपने कल के सवाल किए हैं बेटा, ईमानदारी से इन्हीं भी सवालों को आप करेंगे, ठीक है ना? तो मैं दे रहा हूं आपको सवाल, इरेज कर रहा हूं बिल्कुल बेटा इसे। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है ये। 9/7, दोबारा करते हैं भाई। 9/7 माइनस 11/10। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा 8/7 माइनस 9/6। थर्ड क्वेश्चन है 3/5 माइनस के 7/8। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा 9/10 माइनस के 12/13। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना? फिफ्थ क्वेश्चन है आपके लिए 8/9 प्लस के 3/7। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके लिए 9/5 माइनस 3/2। सॉरी, इसे प्लस का करते हैं इसे भी, ठीक है? तो बेटा आपके लिए 6 क्वेश्चन है आज, ठीक है ना? अभिनय करेंगे आप, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, सभी खुश रहिए। चलिए चलते हैं भाई।